बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के बीचों बीच में 7 मई के दिन अपने भतीजे आकाश आनंद पर बड़ा एक्शन लिया था। उत्तराधिकारी पद के साथ साथ उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी छीन लिया था, जिसके बाद 9 मई को आकाश आनंद ने किसी प्रकार की कोई बात न कहते हुए उनके हर आदेश को सिर माथे पर लगाने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने लगभग बीएसपी से अपना नाता तोड़ लिया था। लेकिन अब वही मायावती को लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अपने भतीजे आकाश आनंद की याद सता रही है। दरअसल मायावती ने अब अपने भतीजे को एक बार फिर से जोरदार तरीके से पार्टी में वापस ला करके एक बड़ा संदेश दिया है। मायावती ने न सिर्फ आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है, बल्कि पार्टी में उनकी धुआंधार एंट्री कराई है। दरअसल बीएसपी ने आगामी उत्तराखंड विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बना दिया है। इस लिस्ट में बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद उन्हीं का एक नाम है, यानी वो दूसरे नंबर पर हैं और दूसरे नंबर में होने का मतलब है पार्टी में भी अब उनका नंबर दूसरा ही है। दरअसल बीएसपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी है, जिसमें आकाश आनंद को इस लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद और अब माना जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक में भी आकाश आनंद हिस्सा लेंगे और उनका कद वैसा ही होगा। आपको बता दें कि आकाश आनंद के फायरी बयानों के चलते उनके ऊपर सीतापुर में एक एफआईआर हुई थी, जिसके बाद मायावती ने उन्हें पूर्ण परिपक्वता आने तक अहम जिम्मेदारियों से अलग करने का निर्णय लिया था। लेकिन पिछले हफ्ते आकाश आनंद और उनकी बुआ मायावती के बीच में मुलाकात हुई। ये मुलाकात लखनऊ में हुई। इस मुलाकात को बेहद गोपनीय रखा गया। बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया कि किसी को भी इस भेंट के बारे में पता नहीं चले, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि इस मुलाकात में ही आकाश की बात बन गई। मायावती ने उनका पक्ष विस्तार से जाना, फिर आकाश को बताया कि आगे क्या करना है, कैसे करना है और बीएसपी में रहते हुए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है। मायावती ने उन्हें ये भी बताया कि क्या नहीं करना है, यानी डू एंड डोंट्स समझाते हुए आकाश आनंद को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। इस मुलाकात के बाद पार्टी की मुख्य धारा में आकाश आनंद की शानदार वापसी हुई है। उन्हें उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीएसपी की तरफ से जारी लिस्ट में जिस तरह से आकाश को जगह मिली है वो चर्चा में है। वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, जो पदाधिकारियों की बैठक है, उसमें यूपी समेत कई राज्यों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। पार्टी के सभी कोऑर्डिनेटर भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। आकाश आनंद को भी इस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया गया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में बीएसपी इस बार खाता नहीं खोल पाई, जबकि उनका ही दलित वोट उनके हाथ से खिसक गया है। जबकि पिछले चुनाव 2019 में पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और 10 सांसद चुने गए थे। समझा जा रहा है कि इस बैठक में मायावती बड़ा बदलाव भी कर सकती हैं। इसके अलावा आकाश आनंद को एक बार फिर से याद करने के पीछे ये भी माना जा रहा है कि उनकी आवश्यकता इसलिए भी हुई है क्योंकि दलित नेताओं में से एक नगीना की जो सबसे सुरक्षित सीट बीएसपी के लिए हुआ करती थी, वो भी बीएसपी के हाथ से चली गई है और एक युवा दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद सामने आया है और सांसद बन बैठा है, जिसकी ओर पूरा दलित समाज और दलित वोटर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।